आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन ग्रेवी की एक बेहद लाजवाब रेसिपी। ऑनियन चिकन ग्रेवी आज हम बनाएंगे, जो कि दिखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। इस मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी को बनाना भी बहुत ही आसान है, झटपट से ये तैयार हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई करेंगे तो यकीनन आपकी फेवरेट रेसिपीज़ की लिस्ट में ये रेसिपी भी शामिल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑनियन चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ली है। आप चाहें तो आप चिकन थाई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन आपने बोनलेस ही लेना है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी कटिंग। ऑनियन चिकन बनाने के लिए हमने चिकन की कटिंग किस तरह से करनी है। इस तरह से एक चिकन ब्रेस्ट लेंगे और इसको इस तरह से पतले पतले से स्लाइसिस में काट लेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो आप चिकन को लंबाई में या क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन अगर हम स्लाइसिस में इसकी कटिंग करेंगे तो इस रेसिपी में दिखने में ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो सारी चिकन ब्रेस्ट को यहाँ पर मैंने सेम इसी तरीके से स्लाइसिस में काट लिया है। ये देखें कितने बारीक बारीक से स्लाइसिस हैं। स्लाइसिस बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो बस अब हम सबसे पहले इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें से हम सिर्फ आधा अंडा शामिल करेंगे, क्योंकि पूरा अंडा इस रेसिपी के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। चिकन के ऊपर की जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी सी हो जाएगी। बाकी अंडे का इस्तेमाल आप किसी भी दूसरी रेसिपी में कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, या आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/4 कप शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, इस तरह से ऊपर से लेवल करके। टेबल स्पून से अगर हम इसको मेजर करें तो तकरीबन 3-4 टेबल स्पून बनेंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को हमने चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद चिकन के ऊपर एक बारीक सी या मुनासिब सी थिकनेस की कोटिंग हो जाएगी। बस अब इसको हम कवर करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे दें। इस तरह से चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा और सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाएंगे। बाकी अगर आप चाहें तो आप फ़ौरन भी इसकी कुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद इस रेसिपी के लिए यहाँ पर हमने एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करनी है। इसके लिए यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे 1 कप गर्म पानी और इसमें शामिल करेंगे एक चिकन स्टॉक क्यूब। यहाँ पर हमें 1 कप चिकन यखनी की ज़रूरत है। अगर आपके पास चिकन की यखनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरह से 1 कप गर्म पानी में एक चिकन स्टॉक क्यूब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये भी इस रेसिपी में चिकन की यखनी का ही काम करेगी। अभी इसमें हमने कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह से इसका ठंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि गर्म पानी का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। इसलिए मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए। और जब चिकन की ये यखनी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, फिर इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। आधा कप इसमें शामिल करेंगे टोमेटो केचप। यहाँ पर मैंने जो चिली और गार्लिक वाली टोमेटो केचप होती है वो ऐड की है, जिसको चिली गार्लिक सॉस कहते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें सिरका और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हो गई है। इस सॉस का इस्तेमाल हम ऑनियन चिकन की फाइनल कुकिंग में करेंगे। तो फिलहाल इसको साइड पे रख देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इस रेसिपी के लिए चिकन के अलावा इसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ऑनियन। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। इसके अलावा थोड़ी सी हरी प्याज की भी हमें ज़रूरत होगी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम चिकन की कुकिंग करेंगे। इसके लिए पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, 4-5 टेबल स्पून के जितना। और चिकन देखें यहाँ पर हमारा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तो फ्राई करने के लिए इस तरह से चिकन का एक एक स्लाइस करके ऑयल में शामिल करेंगे। एकदम से इकट्ठा करके सारा चिकन ऐड नहीं करना, वरना ये आपस में चिपक सकता है। अब थोड़ी सी देर के लिए चिकन को इसी तरह से पकने देंगे। जब आपको लगे कि चिकन सॉलिड हो गया है, या इसका कलर चेंज हो गया है, या चिकन ने अपनी शेप होल्ड कर ली है, तो फिर इसको इस तरह से पैन के एक साइड पर कर देंगे और बाकी पैन में थोड़ा सा और चिकन ऐड कर देंगे, ताकि सारे चिकन को हम जल्दी जल्दी फ्राई कर लें। और जब ये चिकन भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, तो फिर इसको भी हम पहले वाले चिकन के साथ ही मिला देंगे। बस इसी तरह से हमने फर्स्ट स्टेप में सारे चिकन को पका लेना है। तो बस इसके बाद अब हम सारे चिकन को ऑयल में इतनी देर तक फ्राई करेंगे, लगातार हिलाते हुए, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए।
चिकन थोड़ा-थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को थोड़ी देर के लिए मज़ीद फ्राई किया है, कंटिन्यू हिलाते हुए। आप देखें चिकन का कलर कितना मज़े का हो गया है, गोल्डन सा हो गया है। बस अब इस सारे चिकन को इस तरह से हम स्ट्रेनर की मदद से छानते हुए ऑयल में से निकाल लेंगे। तो चिकन यहाँ पर रेडी है, इसको निकाल कर फिलहाल साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट अब उसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे प्याज को। बस यहाँ पर अब हमने कंटिन्यू हिलाते हुए प्याज को हल्का सा ही फ्राई करना है, सिर्फ एक आधे मिनट के लिए। प्याज थोड़े से सॉफ्ट या ट्रांसपेरेंट से हो जाएं। प्याज को हमने इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं या इनकी शेप ही ख़राब हो जाए। तो देखिए जब प्याज इस तरह से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फ़ौरन से इनको हम किसी खुली प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट ना हो या पानी ना छोड़ें। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ऑनियन चिकन की फाइनल कुकिंग। यहाँ पर हम पैन में लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें शामिल करेंगे बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन 2 से 3 टेबलस्पून। लहसुन को अब हम अच्छा सा लाइट गोल्डन होने तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो देखें लहसुन के ऊपर कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि चिकन मुकम्मल तौर पर पका हुआ है, इसको हमें मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्लेम इसके नीचे मीडियम रखेंगे और कंटिन्यू हिलाते हुए चिकन को दोबारा से तेज़ गरम कर लेंगे। इसके बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे सॉस जो हमने तैयार की थी। फ्लेम आप इसके नीचे मीडियम लो के दरमियान में रखें, ताकि सॉस एकदम से बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हम पकाएंगे ताकि सॉस थोड़ी सी थिक हो जाए। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए यहाँ पर सॉस की जो थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। बस अब फाइनली इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए प्याज जो हमने फ्राई किए थे और अच्छी तरह से इनको एक बार चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाना नहीं है, वरना प्याज फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज का टेक्सचर ख़त्म हो जाएगा। बस अच्छी तरह से इनको हमने सिर्फ मिक्स ही करना है। अब साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हरी प्याज। बस फाइनली इसको अच्छा सा एक मिक्स ही देंगे। हरी प्याज शामिल करने के बाद भी इसको हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, वरना प्याज का कलर और शेप दोनों ही खराब हो जाएंगे। बस अच्छा सा इसको मिक्स देंगे और उसके बाद फ़ौरन से गर्मा गर्म ऑनियन चिकन को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। थोड़ी सी इसके ऊपर हरी प्याज और डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। और लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी ऑनियन चिकन ग्रेवी रेडी टू सर्व है। आप देखिए ये देखने में ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में तो बेहद लाजवाब है। यहाँ पर मैंने इस मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी को सर्व किया था चिकन फ्राइड राइस के साथ, जो कि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। चिकन फ्राइड राइस की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट कीजिएगा। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।